ठंडा की बात नहीं है, इतना कम पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाहर 24 घंटा तो रहता नहीं है इसमें। वही चीज़ है ना, जो अगर 24 घंटा इसी में है, गाड़ी में भी एसी लगा हुआ है तो उसके लिए तो ठीक है, मगर जो यहाँ से निकल के तुरंत अब रूम से आ रहा है ना, अगर कोई आधा घंटा धूप में से आके एकदम 16 पे चला गया, तो उससे फायदा तो नहीं है, नुकसान भरपूर है, पर लोग नहीं मानता है, लोग जो है मानता नहीं है, करता ही है। आप मना करते हैं तो लोग समझता है कि सर फिर आप अपने लिए कह रहे हैं, भाई हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं। शरीर को टेम्परेचर नॉर्मल रखना चाहिए। दूसरे तो लोग ठंडा पानी पीते हैं, वो पूरा के पूरा जहर पीते हैं। कैसे सर? हाँ, कैसे? पूरा जहर पीते हैं। फ्रीज का पानी लाइफ में कभी नहीं। हॉस्टल में मिलेगा वही ना, एक ही वाटर कूलर, उसी से ठंडा ही पानी है, तो नल वाला पानी पियेंगे हम। फ्रीज का पानी फ्रीज का कभी पानी लाइफ में कभी पीना नहीं चाहिए। वो तो बुढ़वा का आदमी पीता है। जो नॉर्मल आ रहा है ना, भले वो गर्म क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं, गर्म पी लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। नहीं सर, मीडियम में पीते हैं। हाँ। अच्छा, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कोई भी फॉर्मेटिंग उसके अकॉर्डिंग होगा जो हम कंडीशन देंगे। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिखेगा, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम, डेटा बार, कलर स्केल। अब इस सब में फिर से अगर हाईलाइट सेल्स रूल को पहले देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन तो समझ रहे हैं सब लोग, क्या मीनिंग निकला इसका? बड़ा हो, ठीक है। तो ग्रेटर देन मीन्स कि बड़ा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा डायलॉग बॉक्स आएगा और ये आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मेट सेल डेट आर ग्रेटर देन, ठीक है, किससे ग्रेटर। अब मान लीजिए यहाँ पे हम 50 दे दें, उसके बाद पूछ रहा है विथ, मीन्स कि किसके साथ। यहाँ पे कुछ कलर का नाम लिखा हुआ है, तो आप जो कलर इसमें से चूज कीजिएगा मीन्स कि उस कलर से वो हाईलाइट कर देगा, फॉर्मेटिंग उसका वो कलर कर देगा। अगर इस कलर में से आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप नीचे आ जाइए कस्टम फॉर्मेट पे। और कस्टम फॉर्मेट पे जब आइएगा तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? बॉर्डर मिलेगा, फिल मिलेगा। फॉन्ट में भी काम ना करे क्योंकि ये हाईलाइट नहीं है, मगर यहाँ सबसे जो बड़ा चीज़ है वो फिल मिलेगा, और फिल में इतना सारा कलर मिलेगा। फिल इफेक्ट भी अलग से है। अब ये सारा चीज़ आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नॉर्मल ही कलर ले लेते हैं, ये लोग ओके कर देते हैं। तो इसके बाद अब क्या होगा, जैसे यहाँ से ओके करेंगे, इसमें कोई भी नंबर आप लिखिए, 50 से अगर वो कम है तो हाईलाइट नहीं होगा, जैसे 50 से ज़्यादा जाएगा वो ऑटोमेटिक हाईलाइट, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी चीज़ें निकालना हो, अब इस पर बहुत तरह का सिनारियो और क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। जैसे अब किसी स्कूल का मार्कशीट तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट का, तो हाँ, अब किसका उसमें जा रहा है तुरंत वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। किस सब्जेक्ट में है, कितने सब्जेक्ट में उसको ए ग्रेड मिल रहा है, कितने में A+ मिल रहा है, अब उसका कंडीशन लगा दीजिए एक बार, वो निकलता चला जाएगा। यही चीज़ अगर आप किसी कंपनी का सेल्समैन का निकाल रहे हैं कि कौन सा सेल्समैन का टारगेट सबसे अच्छा है, वो भी दिखा देगा। तो इस तरह की चीज़ें जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही बताता है, तो इसको सिनारियो बेस भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इससे आगे हम बढ़ते हैं तो लेस देन आता है, तो ग्रेटर देन के जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे भी हम 50 ही लिख देते हैं, और यहाँ इसी में से कलर चूज कर देते हैं ग्रीन, जैसे ओके करते हैं। अब देखिए ये सब मतलब कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ठीक है। जैसे 50 से ज़्यादा हुआ वो हट गया, जबकि 50 से कम वो सब में रहे।
इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ आप और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अभी जो इस दोनों में हम लगाए हैं, तो एक बार 50 दे दिए तो अब वो 50 ही रहेगा, मगर कई बार ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है कि हमें बार बार चेंज करके देखना हो, देखिएगा कि वो क्या होता है, तो वो चीज़ें हम इस पे लगा के दिखाते हैं। मिलिए, यहाँ पे आते हैं, लेस देन वाला भी लगाते हैं, और इस पे कोई नंबर नहीं पुट करके कोई सेल का एड्रेस दे देते हैं, सेल पे क्लिक कर देते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं करें, कहीं भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें वैल्यू डालने से पहले ये चीज़ें लगा लें, वैल्यू पहले डाल के बाद में भी लगा सकते हैं। बस सेलेक्ट होना चाहिए, जहाँ से जहाँ तक आप सेलेक्ट कीजिएगा वहाँ वो चीज़ें अप्लाई हो। ठीक है, ये चीज़ें जरूर है। उसके बाद यहाँ आएंगे और एलो कर दिए। अब यहाँ पे D1 कर दिए, मतलब यहाँ का वैल्यू, ठीक है, ओके कर दिया। अभी देखिए, अभी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हम कुछ नंबर डालते हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है? 10 को हाईलाइट किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 20 डालें। अगर यहाँ पे हम 19 डालेंगे, हाईलाइट करेगा, 18 करेगा, जैसे 21 करेंगे नहीं करेगा। अब यहीं पे आके हम चेंज कर देंगे, यहाँ कर देंगे 25, 21 वाले को भी कर लिया, 20 वाले को भी कर लिया। अब यहाँ कर देंगे क्या, 40, तो अब 30 वाले को भी कर देगा। तो ये क्या हुआ कि आप बार बार चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको दो तरह से आप समझ सकते हैं, दो तरह से यूज कर सकते हैं। क्लियर? 40 को भी कर लिया। अगर 100 डाल देंगे तो अभी तक जितना वैल्यू है 100 से नीचे है सबको कर रहा है। अगर 101 डाल देंगे तो अब ये नहीं। क्लियर? यहाँ तक? इसके बाद आता है बिटवीन, है ना? बिटवीन पे आते हैं। बिटवीन पे आने के बाद अब यहाँ देखिए, बिटवीन का मीनिंग क्या होता है? बीच। तो बीच तभी ना जब दो होगा, शुरू का और लास्ट का। तो वो चीज़ें यहाँ आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप दोनों तरह से दे सकते हैं, या तो सेल एड्रेस पे क्लिक करके दे सकते हैं या नंबर भी दे सकते हैं। तो हम इस दोनों को अलग अलग ले लिए, एक को E1 दूसरे के F1, और यहाँ से कलर ग्रीन कर देते हैं, ओके। यहाँ डाल देते हैं 50 और यहाँ डाल देते हैं 100। समझ में आ रहा है? यहाँ अगर चेंज कर देंगे तो चेंज भी हो जाएगा। जैसे यहाँ लोअर कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं क्या 80, तो 99 वाला हट गया। अब 60 और 80 के बीच में कोई नंबर ही नहीं है। इतना खतरनाक क्वेश्चन कहाँ से आप फायर करते हैं? जाना पड़ेगा, हाँ, आप कोई रोक नहीं सकता है। बाल फिर कहेंगे कि पागलों तुम लोग का जुड़ा नहीं है, बिहारी से डर लगता है मुझे। परसों ही बोले थे, कहेंगे तुम लोग प्रूव कर दिया। पंडाल के ऊपर लटक गया था खम्मा पकड़ पकड़ के। बोला जो खो गया वो दोबारा मिल भी नहीं। हाँ, हाँ, ऐसा हुआ है। जो खो गया उसको खोज रहा है और मिला ही नहीं। तो वो चीज़ें पटेल जी को काहे धमका रहे हैं? तो भी डर लग रहा है, जो रेगुलर है खो जाएंगे तो वो इसीलिए नहीं गया। अब यहाँ देखिए, बिटवीन देख लिए, उसके बाद क्या है, इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली।
यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ वही वैल्यू जब आएगा तो करना चाहिए, और नहीं कर रहा है। यहाँ हम डाले थे और गलती से हम यहाँ डाला, जो उसमें सेल एड्रेस डाले हैं ना वो यहाँ का डाला, इसलिए सर ये हो गया। यहाँ से नहीं ले रहा था, यहाँ जो है ना, यहाँ बिटवीन वाला इस पे लगाए थे, और इस पे जो लगाए हैं ना इक्वल टू, वो हम यहाँ डाले जी में लगा। ये, तो हम भूल से यहाँ डाल रहे थे, तो यहाँ जो वैल्यू डालेंगे वो चीज़ को हाईलाइट करेगा। ये होता क्या है कि कोई एक ही नंबर कितने बार रिपीट है, वो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए। अब आता है टेक्स्ट डैट कंटेंट। टेक्स्ट डैट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो ये वो चीज़ें निकाल के लाएगा जो क्या होगा, हाँ, जैसे नाम हो गया किसी का, इसके एग्जांपल में ये आएगा कि अब यहाँ पे कुछ नाम लिख दें, अभी इसलिए कर रहा है कि वहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब राम जितना बार आएगा सबको करेगा, जबकि दूसरा कुछ आएगा उसको नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्या कुछ कह रहे हैं पटेल जी, बोलिए। दोनों को अलग अलग कलर से वहीं पे करना चाहते हैं सर। इस राम, दोनों राम को अलग अलग, राम और मोहन को। अच्छा, मोहन को अलग कलर से, ठीक, बहुत अच्छा। यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें एक ही वो चीज़ न लिया है, ठीक है। अगर दोनों को अलग अलग करना है तो उसका भी व्यवस्था है, और उसके लिए आपको कोडिंग करना पड़ेगा। ये जो है टेक्स्ट डैट कंटेंट, यहाँ एक ही वो कुर्सी न है तो कोई एक ही वो न बैठेगा। आप कहिएगा कि एक ही बार दो को प्रधानमंत्री को बैठाएंगे तो ऐसा होगा? एक वाला है, 3 को मुख्यमंत्री बना देगा, उप मुख्यमंत्री। हाँ, तो वो मुख्यमंत्री में रहेगा और मुख्यमंत्री में नहीं रहेगा, तो फिर उसके लिए आपको कोडिंग करना पड़ेगा, चूँकि तब जाके हाँ तब जाके सर हाँ सिलेक्ट करना ऐसे जरूरी है तभी होगा। हाँ तभी होगा, बिना सेलेक्ट किए नहीं होगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर कोई मजदूर को आप लाइएगा घर पे काम करने के लिए तो उसको बताइएगा कि आपको करना क्या, नहीं तो मालूम एड्रेस का शादी का कार्ड भेजिएगा, आपने बदल जाएगा, तो ये सेलेक्ट करने का मतलब हुआ कि आप उसको बता रहे हैं कि यहीं से यहीं तक काम करना है, नहीं तो वो मजदूर आएगा बैठ के चला जाएगा। आप बोलिएगा तो जो निमन दीवार होगा ना उसी को ढा के खराब कर देगा और कहेगा अच्छा वो आप तो बताए नहीं थे, अब फिर एक मजदूरी और लगेगा तो इसको फिर बना देंगे। भेजिएगा नाई के पास बात करने में, बोलिएगा ना इसको हिला कैसे करना है, हम लोग की तरह का देहाती वाला कार्ड है तो इसमें काट देना सीधे, कुछ न कुछ बताना पड़ेगा ना सर। हाँ, उसको बताना वो चीज़ बताइएगा तो सारी तो फिर मार देगा पूरा सफा चट कर देगा। टिकट। तो ये चीज़ें हो गया। तो यहाँ पे एक ही चीज़ को कंडीशन आप दे सकते हैं, इसलिए आपका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन के लिए विजुअल बेसिक का कोडिंग पढ़ना पड़ेगा। विजुअल बेसिक वाला वो सीट दिखाए थे ना जीएसटी वाला, कि नहीं आप लोगों को? हाँ, तो उतना जब कोडिंग आप कीजिएगा ना तो वो कर लेगा। एक्सेल में मेरे ख्याल से कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप कह सकते कि नहीं होता है, बशर्ते कि आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। 3 लेवल बताए ही हैं, तो हम लोग अभी बेसिक पे हैं, इससे ऊपर एडवांस पे है, उससे ऊपर कोडिंग है। तो जो चीज़ें नहीं होगा इस दोनों से वो कोडिंग पे आएगा। जो कि उस दिन एक सीट लेके भी दिखाए थे
कि जब क्लिक करते थे तो ग्राफ आता था और क्लिक करते थे तो ग्राफ हट जाता था। आखिया वाला सर। हाँ, खिया वाला। तो वो उसमें तीनों लेवल का मिक्सअप था। उसके बाद है ए डेट अकरिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है डेट से रिलेटेड चीज़ को लिए, जैसे यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, इस तरह का अगर कोई डेट से रिलेटेड चीज़ है। अब जैसे इस पर हम क्या करते हैं, अब जो चीज़ आपका क्वेश्चन यहाँ था ना कि राम को अलग कलर, मोहन को अलग कलर, ठीक है, तो यहाँ वो ऑप्शन नहीं था, मगर देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन है उससे रिलेटेड। इसमें यस्टरडे को आप अलग कलर, टुडे को अलग कलर, टुमारो को अलग कलर कर सकते हैं। यही ना कहना था कि राम को अलग कर दें, मोहन को अलग कर दें, तो वो चीज़ का यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ एक ही था और यहाँ देखिए इतना लंबा लिस्ट है। अब इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यस्टरडे पे किए और इसको क्या कर दें, येलो कर दिए। करके दिखा दिया जाएगा, शांति मिलता है। आत्मा की शांति, आत्मा की शांति तो मिलता ही है। मन के साथ आत्मा भी मेरे पास है। अच्छा, आत्मा पास में है। छोड़िएगा मत इधर उधर, नहीं तो अगर भटकने लगा ना भटक गया तो समझ तो बाबा चिमटा चला चला के पीटते हैं। चलिए 3 इसमें लगा दिया। अब ये चीज़ें पता लॉक कैसे नहीं रहा है, हाँ? लॉक नहीं रहा। अच्छा, लॉक नहीं रहा है, ठीक है। अब लौकेगा, नहीं दिखा, चश्मा लगे अब दिखा। ऐसे नहीं करे। आज क्या है, 15 तारीख है, तो आज का ये दिख रहा है। और इसका मतलब टुडे पे कोई कलर नहीं लगाया है क्या? अब लगाए थे ना, क्या लगाए थे याद है? ये जॉन्डिस लगाए थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा लगा देते हैं। अगर एक बार कोई चीज़ हम लगा दिए तो फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे आके मैनेज रूल में आ जाएंगे। मैनेज रूल में आ जाएंगे, टुडे पर देखो, टुडे पे लगा ही नहीं, ओके नहीं, ओके नहीं हुआ होगा, ओके नहीं हुआ। कभी कभी ज़्यादा भी दिखता है। चश्मा 4 आइज का दोष है, 4 आइज। सर लगाए थे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए परेशान मत होइए। कैसे लगा देंगे आप, बोलिए ना एक बार। वही तो हम चेक किए हैं कि लगाए थे कि नहीं। कई बार होता है कि सारा काम करने के बाद अगर ओके नहीं किए आ ना गया सर, आ गया। तो वो अप्लाई नहीं होता है। लाल लगाइए ना सर। लाल लगा, हाँ। अच्छा, तो अब तीनों कलर हो गया। हो गया। तो इस तरह से अगर इस सीट को सेव करके रख दीजिएगा तो आज रेट क्या है 15 पे ना, कल ओपन कीजिएगा तो वो 16 पे रेट रहेगा। और ये काम कैसे करता है, तो ये काम करता है आपका जो सिस्टम का डेट होगा ना उसके बेसिस पे माइनस काम। में वो करते चले सर। क्या माइनस सर पीछे वाला डेट डालते चले, पीछे वाला चले। दूसरी चीज़ क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम का डेट खराब है तो ये काम नहीं करेगा प्रॉपर। तीसरी चीज़ ये होता है कि अगर सिस्टम का चल जाइएगा, वो ईयरली क्लियरली दिख रहा है। सिस्टम का जो डेट है, इसका जो फॉर्मेट है, अगर ये फॉर्मेट गलत हो तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ नॉर्मल इशू आता है। फॉर्मेट से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं कि 15/5/2023 है, ठीक है। 15/5/2023 है, तो इसमें डे पहले है, फिर मंथ है, फिर ईयर। क्लियर है यहाँ तक? मगर वही चीज़ अगर कोई सिस्टम का पहले मंथ हो, फिर डे हो, फिर ईयर हो, तो वो इस फॉर्मेट में ले रहा है और आप इस नॉर्मल फॉर्मेट में डाल रहे हो कि डे पहले रोज तो पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर, तो वो नहीं काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हैं कि नहीं?
तो अगर सिस्टम का फॉर्मेट या डेट गलत हो तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। हम अभी चाह रहे हैं सर कि टुडे वाला कलर हटा दें। टुडे वाला हटा दें? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, जहाँ से जहाँ तक सेलेक्ट पहले किए थे वो आपको याद रहना चाहिए। उसी याद के लिए हम सबको बॉर्डर कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ आएंगे, मैनेज में आएंगे, और मैनेज में आके ये जो टुडे है ना, इस पर स्टिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब लूप आ गया। और इसके बाद अप्लाई ज़रूर करेंगे, ओके कर देंगे, फिर से हट गया। तो कोई भी रूल अगर हटाना हो तो उस तरह से हम हटा सकते हैं। हमको आज यस्टरडे का कलर चेंज करना है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी। आए यहाँ पे आए, मैनेज रूल्स, यस्टरडे, एडिट रूल। एडिट रूल में आ गए। उसके बाद यही ना कलर था, फॉर्मेट में आ गए, ये कर दें। हाँ, दूसरा कौन सा? खड़ा कर दीजिए रेड। रेड। चलो ठीक, हो गया। तो सफलतापूर्वक चेंज हम कर ले रहे हैं। एक स्टूडेंट उसका था पाइथन का, तो पाइथन में वो सॉफ्टवेयर बनता है, साइट बनता है, तो लैंग्वेज है, तो उसमें कलर कोड होता है। कलर कोड में जो सर पढ़ा दिए, उसके बाद जो एक ओल्ड स्टूडेंट था उसको बोले कि इसको करवा दो, तो वो करवा रहा था, तो उसने ये डाल दिया, भगवा कलर डाल दिया। अब वो सीधे भड़क गया जो है से। अब जो बता रहा है वो समझ नहीं पा रहा है कि ये भड़क क्यों रहा है। वो लैपटॉप सब बंद कर दिया जो है से अचानक से। वो अपना ही नियत था। फिर बाद में पूछा, नहीं था हिंदू ही था, तो हिंदू। तब वो कह रहा ये कलर क्यों की है, और कलर नहीं मिला है। तब जाके वो समझा कि अच्छा ये कलर से प्रॉब्लम है। फिर जाके वो कलर चेंज किया, तब जाके कुछ हुआ जैसे। तो हो जाते हैं जैसे कुछ। अच्छा, इस पे एक काम और करके देखते हैं। ये राम मोहन वाला जो चर्चा था, इस पे एक मुद्दा जो आप उठाए थे, अगर आपका सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाए, यहाँ आए और यहाँ मोहन डाल दें, ठीक है, और यहाँ पे इसको रेड ही कर देते हैं। यही करना है। तो आपको हर बार अलग अलग रूल बनाना पड़ेगा। हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। हम बोले तो कि अब जैसे अगर ये कहते कि ये एक ही रूल रखेंगे, एक ही रूल रखेंगे तब तो नहीं होता, मगर जितना कलर करना है उतना रूल बना देंगे तब होता है। समझ गए? सर इतना जो घिस घास करेंगे, अब बाद में कुछ करेंगे तो फिर वो नहीं होगा, तो फिर तो पूरा सीट बेकार हो जाएगा। क्या जैसे नहीं? कभी कभी कोई हाँ। चीज़ में इशू हो हाँ, जाता हाँ, है, जैसे काम ही नहीं करता है, क्या हाँ। बहुत ज़्यादा उस पर वर्क कर रही है हाँ, ये चीज़ होता है बिल्कुल। ना। हाँ, होता जैसे है। बीजेपी वाले हैं, बदल रहे हैं, जैसे कि कर्नाटक में देखिए क्या आ गया। चलिए। तो इसके लिए जो आपका मुद्दा था, जितने तरह का रूल लगाना है ना, उतने बार रूल बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सेल एड्रेस डालना है तो उतने सेल एड्रेस में क्लिक करना पड़ेगा, और नहीं तो एकदम फिक्स कर देना है कि मोहन ही डालना है, राम ही डालना है, सोहन ही डालना है, तो उतना रूल बना के अब ये चीज़ें यहाँ से अलग अलग रूल बनाना है। अगर कोडिंग लेवल आपका कंप्लीट है तो उसी में इफ़ एरर लगा दीजिएगा, इफ़ का कंडीशन बना दीजिएगा कि अगर इफ़ ये आए तो ये कलर, ये आए तो ये कलर। अगर रुका ना IDCA कर ले, फिर पर्चा कटवाना नहीं है, तब भैया सर के कहेला कोडिंग में। हाँ, कोडिंग नेटवर्किंग पढ़ाएंगे इनको, पटेल जी को पढ़ाएंगे। हाँ, कलरवा वाला नहीं, आपको जो है ना नेटवर्किंग आप कोडिंग दोनों करवाएंगे। यही से ही बोल रहे थे हम करें। हाँ। अब बोले ना करेंगे। चलो। तो वो हम जुम्मा 4 दिन के बाद JDCA खत्म भेले भाग गेलिए। तू करत रहे अकेले। अब वो सब दिन यही रहेंगे, जाएंगे थाना संभालेंगे, दरोगा बनेंगे,
और क्या। देखिए वही के चक्कर में तो है यार, कार्य बागेश्वर धाम से मिला ये काम साफ कह दिया तो कह दिया। कह दिए हो सकता है, कहेंगे आपका अर्जी पूछ रहे हो, कह देंगे शादी जल्दी हो जाए। ऐसे हम पूछेंगे, हम बताएंगे नहीं। ऐसा नहीं होता है। वो कल ये नहीं चाहते हैं न बोले थे सर मुझे, जितना लोग अपने दुख से दुखी नहीं उतना लोग दूसरे के सुख से दुखी। हाँ वही बात है। वही बीजेपी वाले देखिएगा चपरासी आगे वैकेंसी रहेगा ना। चलिए, तो यहाँ तक बता दिए, डेट तक। उसके बाद है डुप्लीकेट वैल्यू। हाँ अभी बताया मैंने में जो कूड़े हटाते हैं कलर चेंज जो सारा वही काम करेगा। इसमें जो पीछे में उतना सारा बताया ना, हाँ हाँ उसमें चेंज करना हो तो हाँ वैसे हाँ, सब में मैनेज रूल में जाना पड़ेगा चेंज के लिए आपको। हाँ, तो वहाँ पे 3 चीज़ें मिलेगा, एडिट, डिलीट और न्यू रूल। तो नया रूल भी बना सकते हैं, या कोई रूल बना हुआ है उसको एडिट भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं, या कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। अब आता है एक कॉन्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यू का। डुप्लीकेट वैल्यू में यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेगा, एक यूनिक और एक डुप्लीकेट। अब यूनिक और डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट तब आता है कि जब मान लीजिए किसी कंपनी में बहुत सारे वर्कर हैं, 1000-2000, अब उसका सारा डिटेल आप इस पर फिलअप कर रहे हैं, एम्प्लॉय का नाम हो गया, सैलरी हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, कब ज्वाइन किया, क्या सैलरी है, किस पोस्ट पे है। मगर कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो कि यूनिक होता है, जस्ट लाइक कि मोबाइल नंबर दूसरा का दूसरा मैच कर ही नहीं सकता है, अगर करेगा तो बहुत बड़ा बवाल होगा। क्या इसके बाद क्या होगा, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, तो ये सब डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता है। अगर हो गया, अब होगा कैसे, मान लीजिए कि कंप्यूटर ऑपरेटर बाय मिस्टेक कर दिया, एंट्री में एक ऊपर नीचे हो गया, ह्यूमन एरर हर जगह होता है, हर इंसान से होता है, तो वो चीज़ें हो सकता है। तो उसको पकड़ने के लिए यहाँ डुप्लीकेट पे लगा देंगे। आधार नंबर जैसे कोई डुप्लीकेट डाला किसी भी कारणवश, वो तुरंत हाईलाइट कर देगा। अच्छा। ठीक है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बिहार में एक इंजीनियर पकड़ाया था। हाँ, आज से 4 साल पहले की घटना है, पेपर में भी आया था कि वो अपने ज़माने के इंजीनियर था, और एक ही इंजीनियर 2 जगह पोस्ट मतलब जॉब करता था, सरकारी डिपार्टमेंट 2 डिस्ट्रिक्ट में, और दोनों जगह से सैलरी उठाता था। अब जिस समय वो ज्वाइनिंग किया उस समय तो उसको पता नहीं था कि आधार कार्ड भी आएगा आगे, तो वो अलग अलग बैंक में उठाता था सैलरी। अब दोनों बैंक में आधार कार्ड इसने लिंक कराया, आधार कार्ड उससे मांगा गया, बस दिया, जैसे दिया, अब जैसे वहाँ आधार कार्ड में वो पूरा रेड शो करने लगा, जांच पड़ताल हुआ तो मालूम चला कि एक ही लोग हैं, दोनों जगह जॉब कर रहे हैं, तो उससे पकड़ा गया। तो ये चीज़ें रियल घटना होता है। तो एक इंजीनियर को 2-3 जगह का भी प्रभार भी दिया जाता है। प्रभार दिया जाता है, मगर वो आप बता के और वेतन एक ही मिलेगा। अगर डबल वेतन मिल रहा है तो आप अपने सीनियर को कम से कम इन्फॉर्म, या सीनियर आपको बाय लिखित दे कि हाँ मेरे पास ज़्यादा काम होने की वजह से 2 जगह की काम भी दे रहे हैं और सैलरी भी ज़्यादा दे रहे हैं, तब तो वो लीगल है। गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट में ऐसा होगा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को दूसरा का भी प्रभार दे देता है कि आप बगल का ये काम है, ये भी आप देखेंगे, मगर सैलरी नहीं देता है, उसके बदले में आपको DA TA ये सब दे देगा, जाने आने का खर्चा, मगर सैलरी नहीं देता है। तो अरे ठीक था, नॉर्मल था, ठीक। हाँ, बहुत अच्छा था। चोरी अच्छा। उसके बाद एक और इसका एग्जाम्पल पेपर में देखे थे कि एक ही अकाउंट 2 लोग को दे दिया, बैंक का स्टाफ, एक पैसा डाले और दूसरा निकाले। डालने वाला सोच रहा है कि हम तो अपने बैंक में डाले हुए हैं, जब चाहेंगे तब निकाल देंगे, निकालने वाला कह रहा है मोदी जी भेज रहे हैं तो हम निकाल रहे हैं। जब जांच पड़ताल हुआ तो वाकई में वो 2 लेडीज थी, मगर नाम दोनों का सेम ही था, अकाउंट नंबर भी दोनों का सेम। तो ये चीज़ें एरर जो आता है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट पे रखते हैं और यहाँ कोई कलर कर देंगे। अब जैसे यहाँ कोई भी नंबर यूनिक रहेगा वो हाईलाइट नहीं करेगा, जैसे डबल होगा दोनों को हाईलाइट करेगा। अब फिर इसमें से मतलब ये 2 बार एंट्री हो गया,
ये 2 बार एंट्री हो गया। अब जैसे हबनेट का रोल नंबर है या सर्टिफिकेट नंबर है, तो हर एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर ना होगा। अब एक ही रोल नंबर आपको भी मिल जाए, एक ही रोल नंबर इनको भी मिल जाए, वो नहीं ना। हाँ, नाम 2 हो सकता है एक ही क्लास में। कई बार ऐसा होता है कि दो एक ही नाम का 2 लोग हो सकते हैं, मगर रोल नंबर नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए तो ये यूनिक डुप्लीकेट लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से देगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, वो है क्या, यूनिक। यूनिक पे आएंगे और इसको भी कुछ कलर कर देंगे। बहुत अच्छा, हाँ कर दे। अच्छा छोड़ दे। अच्छा ऐसा नहीं सोचते हैं। चलिए बोले ना सर, फिर बोलने में कोई नहीं बोलता। हाँ, बोलिए। इन्हीं को बोलने के लिए तो ऐसा बोल रहे हैं। और आप बोल दिया नहीं। इसमें तो ज़्यादा हमारे साथ उनकी गाड़ी में लाए लोग तो हमारा सशक्तिकरण मिला हुआ क्या। महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल तो इस क्लास में ऐसा है, पूछिए मत। और शिवानी तो कुछ नहीं है, शिवानी से भी आगे हाँ आगे लेवल का लोग है। सर इनको बोलिए हमसे बहस नहीं करेंगे हम। नहीं तो वो आपको बोल ही नहीं रहे हैं, बार-बार। वो आपको बोल ही नहीं रहे हैं, सीधी सी बात है। मेरा नाम क्यों लेके बोल रहे हैं? सर बोले इसीलिए आप आप हमसे नहीं करिए, बस आप आगे देखिए। हमें मेरा क्लास मान में मत खराब नहीं तो बोल नहीं सकता है। आप चीज कर लीजिएगा, नहीं बोलेगा वहाँ जाके थोड़े बोलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई यूनिक रहेगा तब हाईलाइट रहेगा, अगर डबल होगा तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह से आप कर सकते हैं। इस सबका हाँ इसका जस्ट अपोजिट है। तो अब हुआ क्या कि यहाँ जितने तरह के टूल्स हैं वो सब बता दिए। अब इसमें से आपको जैसा ज़रूरत पड़े, सिनारियो जैसा का बना वैसा हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हाईलाइट सेल्स रूल पूरा बता दिए और इसको आप लोग लैब करके देख लीजिए। ठीक है, पहले इस सब को लैब करके देखिए और जिस प्रकार से हम बनाए हैं ना इसी प्रकार से सबको या ऐसे बना लीजिएगा। हाईलाइट करके, हाईलाइट बॉर्डर इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता रहे कि कहाँ से कहाँ तक हम रूल अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, ये चीज़ें हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा अच्छा से सजाना चाहें तो ये भी लिख भी सकते हैं। ग्रेटर दैन के लिए ये कॉलम है, लेस दैन के लिए ये कॉलम है। इसमें दोनों चीज़ का यूज करना है, एक तो डायरेक्ट वहाँ नंबर लिख के, दूसरा सेल एड्रेस को लिख के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को करके आप लोग देखिए, फिर आगे बताते हैं। स्टेशनरी सर अगर मुझे सिंबल डालना हो तो ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन का सिंबल डालना हो कहाँ पे? जहाँ पे मैं कर रही हूँ हाईलाइट। अच्छा एक से, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ आए और ये अप्लाई किए ग्रेटर देन। ठीक है, यही ना? ठीक है, अब सिंबल जैसे यहाँ 50 डाल दिए क्या, तो इसमें क्या होगा, 50 से जो ग्रेटर होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इसमें सिंबल कहाँ पे डालना है, यहीं पे? यहाँ पे या ऊपर? अच्छा यहाँ पे सिंबल आना चाहिए कि ये दिखे कि ये ग्रेटर देन 50 है। उसके लिए मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि इसमें जो वैल्यू है वो ले। ठीक है, ओके किया। इसमें हम नॉर्मली 50 डाल देते हैं, तो 50 तक तो नहीं लेगा, जैसे 51 होगा हाईलाइट कर देगा। अब आपको कहना ये है इसमें सिंबल डालना। कि यहाँ पे जो ये ऐसा सिंबल आ रहा है यही ना डाल दें। ठीक है, तो यहाँ सिंबल कैसे करेगा, सिंबल डाल रहे हैं तो ये हट जा रहा है। ठीक है, अब जो है से क्या करना पड़ेगा इसको, हाँ इसको समझाना पड़ेगा कि इसको तुम रीड मत करो। अब यहाँ पे ये समझाना होगा उसको कि इसको तुम रीड मत करो, ये रहेगा मगर रीड मत करो।
तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि ये समझ रहा है कि वैसे लिखिएगा तब हो जाएगा। हाँ जैसे पहले वैसे लिखिएगा नीचे तभी आ जाएगा। हाँ तब हो जाएगा। हाँ ये तो है, मगर हर जगह हम ऐसा नहीं ना लिखेंगे, वैसा मैच कर गया, जो चीज़ें वहाँ मैच करेगा वो चीज़ें मैच करा के वो हाईलाइट करेगा, ये तो करेगा। ठीक है, तो ये एरर आएगा इस तरह का कि अगर यहाँ पे आप सिंबल डाल देते हैं उस तरह का। हाँ ये एक काम और कर सकते हैं कि आप ये चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं, उससे पहले कहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, समझाने के लिए कि ग्रेटर देन 50 है और वो इस तरह से लिख सकते हैं, अगल से अलग दूसरा सेल में लिख सकते हैं। अगर उसमें लिखिएगा तो थोड़ा सा एरर आएगा, क्योंकि वो उसको अलग रीड कर लेगा, अलग से। ठीक है, इसको करके देख लीजिए।